मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के एक महानायक सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा भारतीय तीर्थयात्री या इंडियन पिलग्रिम्स के आधार पर उनके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो आईसीएस कैसे बने। निश्चय ही इसमें आपको आईएएस बनने की एक प्रेरणा निहित है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म तो 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, लेकिन पिता और बड़े भाई की इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस आईसीएस बने और आईसीएस बनने के लिए उन्हें लंदन भेजा गया था। तो सुभाष चंद्र बोस जब लंदन पहुंचे थे तो उन्होंने देखा था कि यहां बहुत से लोग एक लंबे समय से आईसीएस की तैयारी कर रहे थे। जैसे आज आईएएस की तैयारी करने के लिए एक बहुत बड़ा हुजूम शहरों में उमड़ता है, ठीक उसी प्रकार से उस समय आईसीएस की तैयारी करने के लिए लंदन सेंटर पर लोग पढ़ने के लिए जाया करते थे। सुभाष चंद्र बोस जब लंदन पहुंचे थे तो उस समय उनके पास समय केवल 8 महीने का था और इस 8 महीने के समय में उनको 9 सब्जेक्ट पढ़ना था। इन 9 सब्जेक्ट में थोड़ा सा आज के आईएएस की परीक्षा से अलगाव था। वो ये था कि संस्कृत और फ्रेंच जानना अनिवार्य था। तो सुभाष चंद्र बोस संस्कृत और फ्रेंच दोनों से अपरिचित थे। अंग्रेजी उनको बहुत अच्छी आती थी। हाँ, वो अलग की बात है कि आपको सुनकर के ये आश्चर्य होगा कि एक बंगाली परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस को बांग्ला नहीं आता था। बांग्ला बाद में उन्होंने सीखा है। तो वो तैयारी करते रहे, समय बिल्कुल नहीं था। मनोरंजन करने के लिए उनके पास कोई समय नहीं था, कोई व्यवस्था भी नहीं थी। इसलिए उन्होंने पढ़ाई में ही अपना मनोरंजन देखना शुरू कर दिया। वह दिन आया जब एग्जामिनेशन की तिथि भी आ गई। सुभाष चंद्र बोस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन 150 नंबर का एक क्वेश्चन जिसे ट्रांसलेट करना होता था अंग्रेजी से संस्कृत में, वह क्वेश्चन उनका छूट चुका था। उन्होंने अपने घर को यह सूचना भी दी थी कि किसी भी कीमत पर मेरा चयन नहीं होगा। लेकिन वर्ष 1920 है, सुबह का समय है। लंदन में मॉर्निंग पोस्ट और द टाइम्स नाम का अखबार लोगों के घरों में पहुंच रहा है। तो लोगों ने देखा कि इस अखबार पर एक दुबले पतले लड़के की एक तस्वीर चिपकी है, जिस तस्वीर पर सुभाष चंद्र बोस लिखा हुआ है। और इस दुबले पतले लड़के ने 4थी रैंक भी प्राप्त किया है। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर ये जो चयन है और ये रैंकिंग है,
इस रैंकिंग ने दुनिया में क्या मैसेज दिया। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की शानदार उपलब्धि से दो मैसेज गया। एक मैसेज ब्रिटेन को गया, दूसरा ब्रिटेन के उपनिवेशों में गया। ब्रिटेन को मैसेज यह मिला कि ब्रिटेन की यह सोच और यह दलील कि ईश्वर ने ब्रिटेन वासियों को असभ्य लोगों को सभ्य बनाने का दायित्व दिया है और इसी दायित्व को निभाने के लिए वो अपने उपनिवेशों की स्थापना करते हैं। दूसरी तरफ उपनिवेशों में अंग्रेजों की यह दलील खोखली लगने लगी और उन्होंने भी यह मानना शुरू कर दिया कि वे लोग भी कुछ कर सकते हैं। परंतु अब प्रश्न यहां यह उठता है कि सुभाष चंद्र बोस इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे प्राप्त कर सके। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उसके मूल में मुख्यतः दो बातें थी। आप ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस की उपलब्धि में मुख्यतः दो बातें शामिल थी। एक बात तो ये थी कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन पिलग्रिम में या भारतीय तीर्थयात्री जो उनकी आत्मकथा है उसमें उन्होंने स्वीकारा है कि मेरे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो आपके अंदर भी होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर एक चीज स्वतः उत्पन्न होती है और वो यह होती है कि वह कैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर जाए। तो इस कोशिश में वह अदम्य साहस, कठोर मेहनत करके अपनी कमियों को छिपाना चाहता है। सुभाष चंद्र बोस के अंदर भी यही जज्बा था। वे अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को समाप्त करने के लिए उन्होंने कठोर मेहनत किया था। दूसरी बात आपको याद रखना होगा, चाहत। तो यहां मुझे आपसे कहना है कि चाहत एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा स्ट्रांग विल है कि अगर वह किसी के मन में उत्पन्न हो जाए और चाहत में अगर पागलपन आ जाए तो व्यक्ति हो या वस्तु, कोई भी लक्ष्य हो, वह उससे बड़ी आसानी से भेद सकता है। इसलिए आपके अंदर अगर कहीं से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो यह आपकी नेगेटिविटी नहीं है। शर्त यह है कि आप उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से मुक्त होने के लिए कैसा डिसीजन मेक करते हैं और कैसी चाहत उत्पन्न करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिविल सर्विसेज की जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप याद रखिएगा कि सिविल सेवा परीक्षा किसी किस्मत से नहीं मिलती, अपितु इसमें एक सिस्टम से मेहनत करके आप इस महान लक्ष्य को पा सकते हैं। आज इतना ही, शेष हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नमस्ते, आपके सुनहरे कल की कामना। थैंक यू।